बेटा भगवान को जय किया करो, पूजा किया करो, मंदिर जाया करो। अगर तुम ये सब करोगे तो भगवान खुश हो जाते हैं, तुम्हें चिज्जियां देते हैं और तुम्हें स्वर्ग लेके जाते हैं। मैं बच्चा था तो मैं मानने लगा, बट जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने क्वेश्चन किया कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि ये सब करने से स्वर्ग भेज दिया जाता है, तो मैं क्यों मान रहा हूँ। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, आपको पक्का भगवान ने आके बताया था ना, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं। तो मम्मी कहती कि नहीं बेटा, मुझे भगवान ने नहीं, मुझे तुम्हारी नानी ने बताया। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो नानी की बात हुई होगी आई गेस भगवान से, मैं नानी से पूछता हूँ। तो कहते नहीं बेटा, एक्चुअली उन सबको एक धार्मिक किताब से पता लगा है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं कि पूजा वगैरह कैसे करनी है और जिंदगी में कैसे जीना। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा मम्मी, पहले बता देते इतनी सिंपल सी बात कि भगवान ने हम सबके लिए एक धार्मिक किताब लिखी है जिसमें ये सारे रूल्स लिखे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी कहते बेटा नहीं, वो जो किताब है ना वो भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने लिखी है। या मैंने कहा मम्मी, अगर किताब भी इंसान ने लिखी है तो इसका क्या प्रूफ है कि भगवान मुझसे रूल्स फॉलो करवाना चाहता है? इसका क्या प्रमाण है कि वो भगवान जिसने हम सबको बनाया है उसमें सोचने समझने की भी शक्ति है, वो कॉन्शियस भी है, उसे सही गलत की समझ तक भी है। मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान मुझसे एक मूर्ख प्राणी से अपनी पूजा करवाना चाहता है? सिंस मेरे जैसे बहुत नास्तिक हैं और 90% ऑफ द रिलीजियस लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने वो धार्मिक किताबें कभी नहीं पढ़ी जिंदगी में, तो फिर क्या फायदा उन किताबों का? खुद सामने आकर बताता क्यों नहीं? अगर भगवान सच में हमसे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करवाना चाहता तो वो खुद सामने आकर बताता कि ये रूल्स है धरती वालों, ये करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। बट उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि हम ये सारे रूल्स फॉलो करके धर्मों के चंगुल में फंसे, अपनी जिंदगी बर्बाद करें, आपस में लड़े, और या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो अदर ऑप्शन।